हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आई एम सी एस ऋतु। आज का वीडियो है यूपीएल लिमिटेड पे। यूपीएल लिमिटेड ने मार्केट क्लोज के बाद आज अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स डिस्क्लोज किए हैं दिसंबर क्वार्टर के। कैसी परफॉर्मेंस कंपनी ने दिसंबर क्वार्टर में रिपोर्ट करी है, परफॉर्मेंस एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कैसी आई है। शॉर्ट में परफॉर्मेंस को समराइज करूँ तो कंपनी का लॉस इंक्रीज हो गया है। इस क्वार्टर में भी अच्छी परफॉर्मेंस कंपनी ने रिपोर्ट नहीं करी, बट एनालिस्ट का एक्सपेक्टेशन भी ऐसा ही था कि कंपनी का लॉस इस क्वार्टर में बढ़ेगा, बिकॉज ये कंपनी और ये सेक्टर इस टाइम पे प्रेशर से गुजर रहा है। तो कब इस कंपनी की परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री आई है परफॉर्मेंस से रिलेटेड, एंड कंपनी के डेट से रिलेटेड क्या अपडेट आया है। कंपनी का डेट भी बहुत ज्यादा है। इन सभी डिटेल्स को जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। सो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर्स की बात करें, डेटा रुपीज इन करोड़ में यहाँ पर गिवन है। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू आया है कंपनी का 9887 करोड़ का। लास्ट क्वार्टर में 10,170 करोड़ का रेवेन्यू था। लास्ट क्वार्टर से रेवेन्यू में डिक्लाइन है एंड लास्ट ईयर दिसंबर क्वार्टर में 13,679 करोड़ का रेवेन्यू था। लास्ट ईयर से भी यहाँ पर रेवेन्यू में डिक्लाइन है। अराउंड 28% का रेवेन्यू डिक्लाइन कंपनी ने रिपोर्ट किया है। टोटल एक्सपेंसेस आए हैं दिसंबर क्वार्टर में 11,661 करोड़ के। एक्सपेंसेस लास्ट ईयर दिसंबर क्वार्टर से रिड्यूस हुए हैं, बट लास्ट क्वार्टर से स्लाइड इंप्रूवमेंट है कंपनी के एक्सपेंसेस में। एंड कंपनी ने इस बार लॉस रिपोर्ट किया है और कंपनी का लॉस और वाइडन हो गया है। 1607 करोड़ का नेट लॉस कंपनी ने रिपोर्ट किया है। लास्ट क्वार्टर में 293 करोड़ का लॉस कंपनी ने रिपोर्ट किया था। लास्ट ईयर दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने प्रॉफिट रिपोर्ट किया था 1360 करोड़ का। सो कंपनी प्रॉफिट से लॉस में आ गई है और लास्ट क्वार्टर से भी कंपनी का लॉस इंक्रीज हो गया है। इस लॉस में कंपनी के ओनर्स का पोर्शन है 1217 करोड़ का और ईपीएस कंपनी ने रिपोर्ट किया है नेगेटिव 17.11 रुपीज। लास्ट ईयर दिसंबर क्वार्टर में पॉजिटिव 13.52 रुपीज का ईपीएस था। लास्ट क्वार्टर में नेगेटिव 2.54 का ईपीएस था। लास्ट ईयर 9 मंथ में कंपनी ने पॉजिटिव ईपीएस रिपोर्ट किया था 35.11 रुपी का। इस ईयर अभी तक 9 मंथ में कंपनी नेगेटिव ईपीएस रिपोर्ट कर चुकी है 18.32 रुपीज का। बट ये परफॉर्मेंस कंपनी की डिक्लाइन क्यों हो रही है? एनालिस्ट की क्या एक्सपेक्टेशन थी यूपीएल लिमिटेड की क्वार्टरली परफॉर्मेंस पे? सो एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशन की बात करें, 4 एनालिस्ट ने यूपीएल लिमिटेड के क्वार्टरली रिजल्ट्स एस्टीमेट पे अपना व्यू दिया था। सभी को एक्सपेक्टेशन था कि प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर डिक्लाइन होगी यूपीएल लिमिटेड की। एवरेज से अगर हम कंपेयर करें, रेवेन्यू के लिए एस्टीमेट था 9743 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी रिपोर्ट करेगी। रेवेन्यू कंपनी ने रिपोर्ट किया है 9887 करोड़ का। सो रेवेन्यू वाइज एनालिस्ट के एस्टीमेट को कंपनी ने बीट किया है। परफॉर्मेंस की हाईलाइट हम देखें, रेवेन्यू है 9887 करोड़ का। ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू में 28% का डिक्लाइन है। कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट है 2687 करोड़ का। कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर 54% का डिक्लाइन कंपनी ने रिपोर्ट किया है। एबिटा है 416 करोड़ का। एबिटा में लास्ट ईयर से 86% का डिक्लाइन है। लास्ट ईयर 3035 करोड़ का एबिटा कंपनी ने रिपोर्ट किया था एंड एबिटा मार्जिन है 4.2%, जो लास्ट ईयर 22.2% था। नेट लॉस कंपनी ने यहाँ पर रिपोर्ट किया है 1207 करोड़ का, जो कि लास्ट ईयर दिसंबर क्वार्टर में 1087 करोड़ का प्रॉफिट था। अब इस कंपनी की परफॉर्मेंस में ये डिक्लाइन हम क्यों देख रहे हैं, ये भी जान लेते हैं। तो कंपनी ने यहाँ पर ये बताया है थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट्स के बाद कि कंपनी का रेवेन्यू और एबिटा थर्ड क्वार्टर में भी डिक्रीज हुआ है ड्यू टू ग्लोबल चैनल डीस्टॉकिंग। ग्लोबल चैनल डीस्टॉकिंग का इम्पैक्ट हमें कंपनी के नंबर्स में देखने को मिल रहा है और ऑनगोइंग प्राइसिंग प्रेशर की वजह से भी इस कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे हैं। बट कंपनी ने यहाँ पर यह भी बताया है कि कंपनी ने SG&A एक्सपेंसेस रिपोर्ट किए हैं 2272 करोड़ के। SG&A एक्सपेंसेस में कंपनी ने 19% का ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन रिपोर्ट किया है। परफॉर्मेंस पे कंपनी के CEO मिस्टर माइक फ्रैंक ने भी अपना कमेंट दिया है। कंपनी के CEO ने बताया है कि डी स्टॉकिंग की वजह से ग्लोबल एग्रोकेमिकल मार्केट सफर कर रहा है और इसी वजह से यूपीएल लिमिटेड की थर्ड क्वार्टर की परफॉर्मेंस इंपैक्ट हुई है। ये प्रॉब्लम ये पूरी इंडस्ट्री फेस कर रही है, सिर्फ यूपीएल लिमिटेड के साथ ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रही है। ये इंडस्ट्री करंटली डिकेड्स में अपना वर्स्ट डाउनटर्न देख रही है। बट कंपनी के CEO ने यहाँ पर यह भी बताया है कि वॉल्यूम्स पिकअप हो रही हैं लैटिन अमेरिका रीजन में और डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ आ रही है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड रीजन में। CEO ने यहाँ पर यह भी बताया है कि कंपनी का फोकस SG&A एक्सपेंसेस रिड्यूस करने पे है। कंपनी का टारगेट है SG&A एक्सपेंसेस रिड्यूस करना FY25 तक $100 मिलियन तक। एंड कंपनी के CEO ने कमेंट्री में यह भी बताया है कि कंपनी की परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी Q4 FY24 में और Q1 FY25 में। नॉर्मलाइज बिजनेस इन कंपनीज के केस में एक्सपेक्ट कर सकते हैं Q2 FY25 से। सो यहाँ से आने वाले 2-3 क्वार्टर तक यूपीएल लिमिटेड की परफॉर्मेंस इंप्रूव होनी चाहिए, ऐसा कंपनी का एक्सपेक्टेशन है। डेट रिडक्शन की बात करें तो कंपनी का डेट बहुत ज्यादा है। कंपनी ने डेट को रिड्यूस करने के लिए राइट इशू अनाउंस किया है रिसेंटली अराउंड $500 मिलियन का।
कंपनी की करंट डेट पोजीशन अगर हम देखें, दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने ग्रॉस डेट रिपोर्ट किया है 36,173 करोड़ का। लास्ट ईयर दिसंबर क्वार्टर में 32,803 करोड़ का ग्रॉस डेट था यूपीएल लिमिटेड का। सो यहाँ पर ग्रॉस डेट इंक्रीज हुआ है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हैं कंपनी के दिसंबर क्वार्टर में 4827 करोड़ के। लास्ट ईयर दिसंबर क्वार्टर में 5275 करोड़ के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स थे। सो नेट डेट कंपनी का है दिसंबर क्वार्टर में 31,346 करोड़ का। लास्ट ईयर दिसंबर क्वार्टर में ये डेट था 27,528 करोड़ का। कंपनी ने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में ये भी बताया है कि डीलिवरेजिंग कंपनी के लिए एक प्रायोरिटी है। कंपनी एडिशनल अपॉर्चुनिटीज भी एक्सप्लोर कर रही है और अपने ऑपरेशनल कैश फ्लो को भी इंप्रूव करने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा कंपनी ने राइट इशू का अनाउंसमेंट किया है। अराउंड $500 मिलियन का राइट इशू है। इसकी प्रोसीड्स को कंपनी यूज करेगी डेट को रीपे करने के लिए। अभी यूपीएल लिमिटेड से रिलेटेड यही अपडेट आए हैं रिजल्ट के साथ। कंपनी के राइट इशू पे जैसे ही कोई और अपडेट आएगा हम आपको इन्फॉर्म जरूर करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। रिजल्ट्स को अगर समराइज करें, कंपनी का लॉस इंक्रीज हुआ है लास्ट क्वार्टर से एंड लास्ट ईयर के कंपैरिजन में प्रॉफिट से कंपनी लॉस में आ गई है। सो ये है मेरा ओवरव्यू यूपीएल लिमिटेड के रिजल्ट्स पे। आपका क्या व्यू है कमेंट करके अपना ओपिनियन हमें जरूर बताइए। आज के वीडियो में इतना ही। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।